मुतमईन हूँ, उसके बाद मैं लोगों को मुतमईन करूँ ना। क्योंकि देखें जितने भी यहाँ पे इस वक्त कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, उनमें से कोई भी इन 2 सालों में जाहिर नहीं था। कोई अमेरिका घूम रहा है तो कोई लंदन घूम रहा है, कोई फ्रांस घूम रहा है, कोई यूरोप घूम रहा है, कोई दुबई बैठा हुआ है, कोई इस्लामाबाद बैठा हुआ है। तो जब तक मैं मुतमईन नहीं हूँगा, जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँगा कि मेरे लोग सही हाथों में हैं, तब तक मेरे ख्याल से मैं ना किसी की कैंपेन करूँगा, ना मैं किसी के साथ जाऊँगा। और हाँ, अगर हम खुद मुतमईन होते हैं तो फिर हम लोगों को भी कह सकते हैं कि भाई ठीक है, हमारी गारंटी है, ये आपके साथ होंगे। क्योंकि कल को तो मेरा वास्ता है आवाम के साथ, ठीक है ना, और मेरा जो है वो लोगों के साथ डायरेक्ट है। मेरे पास लोगों के पास मेरे लिए एक्सेस है। और ये तो फिर आगे मुझे बोलेंगे कि जी आपने कहा था इनको वोट दो। तो बहरहाल इसलिए मैं अभी फ़िलहाल अनडिसाइडेड हूँ जी। 209 पे जो ये मोहम्मद खान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़कर इस वक्त जीटीए में शामिल हुए हैं और टिकट होल्डर भी हैं यहाँ से, एक तरफ आपकी बहन है, साबिक वफाकी वजीर भी हैं शाजिया मरी, तो आप सर उसमें क्या देखते हैं, आपका क्या किरदार होगा उसके अंदर? देखिए, मैंने जिस तरह आपको कहा है कि रिश्ते नाते वो एक अपनी जगह है, मगर बात ऐसी है कि जब तक मैं मुतमईन नहीं हूँ कारकर्दगी से, जब तक मैं मुतमईन नहीं हूँ, ठीक है, और करते हो, जब तक आप खुद मुतमईन नहीं हो तो उसके हवाले आप अपना घर कैसे कर सकते हो? ये तो इंसान है, ये तो लोग हैं। मैं अपने लोगों को किसी के हवाले ऐसे कैसे करूं? और बहरहाल 209 के हवाले से आपने बात की, तो मुकाबला है, क्योंकि दोनों पावर में रह चुके हैं। मोहम्मद खान भी जो है वो 15 साल से पावर में है, और अदी भी जो है वो भी अपना तकरीबन 15 साल से पावर में है। और जाहिर है अब इनका आपस में मुकाबला तो अच्छा होगा, मुकाबला तो अच्छा है। लेट थी है पीएस टंडवाल में 43 थे उते को नॉमिनेट कैंडिडेट कोन हो आजाद फार्म भरियो मरी साहब इने में आ समझा तो उते टिकट नी विरासत में खानदानी मानन के उते लोकल जेके समझा अपनी फार्म भरियो ना आजाद तो पेरी जेके भी कैंडिडेट हैं सबन आजाद फार्म भरियो है, उन्हें का पो टिकटू जारी थी ना। हां 3-4 कैंडिडेट हुआ, उन्हें में एकड़े के मिली है। हां सर पीएस ये जो अपना जाम नवाजली वाला है सर, आप जीडीए से वाबस्ता हैं तो आपने सर दरख्वास्त वगैरह दी थी इसके लिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने दरख्वास्त दी थी। और इस फैसले से भी मैं ये कहूँगा कि मैं पूरी तरह से मुतमईन नहीं हूँ, क्योंकि मैं 2 साल से हल्के में था ना, और हल्के में मैंने काम किया। और ठीक है, जिसको भी टिकट मिली है वो भी भाई है हमारा, मगर वो हल्के में नहीं था ना। उसने क्योंकि वो पहले भी अपना बाई इलेक्शन लड़ा, बाई इलेक्शन के बाद वो फिर चले गए कराची, और यहाँ पर तो जाहिर नहीं थे। मगर ये कि अपना जिस तरह कि मैंने कहा कि मैं कैंडिडेट से मुतमईन नहीं हूँ, जब तक मैं मुतमईन नहीं हूँगा मैं लोगों को कैसे मुतमईन करूँगा भाई? ठीक है ना, जब तक मैं खुद मुतमईन नहीं हूँ तो मैं अपने लोगों को कैसे मुतमईन करूँगा कि भाई ये तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, ये तुम्हारा साथ देंगे। कल को वो लोग आगे मुझे बोलेंगे कि सर आपने कहा था, ठीक है ना। और अगर कोई अपनी मर्जी से वोट देना चाहता है तो मैं नहीं कहूँगा कि ना दो, मैं मुखालफत नहीं कर रहा हूँ अपने कैंडिडेट्स की, ठीक है ना, मगर मैं खुद नहीं निकल रहा हूँ अभी। मैं तो लोगों को कह रहा हूँ भाई जहाँ आप लोगों को सहूलत लगती है भले वोट दे दो। मगर एक बात मैं आपको बताऊँ, हमारे पास सिंध में मसला क्या है, हम बिना सोचे, बिना समझे, बिना जाने, बिना परखे वोट दे देते हैं। उसके बाद हम रोते रहते हैं कि जी हमें रास्ता नहीं मिला, हमें रोड नहीं मिला, हमें नौकरी नहीं मिली, हमारा कोई काम नहीं हुआ। हम दरवाजे पे जाते हैं तो दरवाज़ा बंद है, ठीक है ना। हार जीत तो फिर बात की बात है, लोग तो आपको वोट देते हैं ना, आप हार भी जाओ कोई मसला नहीं यार, लोगों के लिए आप हाजिर रहो हमेशा 24 घंटे। पार्टी की तरफ से कोई आपसे जो राब्ता, आपसे कोई हिदायत आपको पार्टी ने दी हो? नहीं, मुझे पार्टी ने कोई हिदायत नहीं दी है। हाँ, मुझसे कोई राब्ता भी नहीं पार्टी? नहीं, मेरे साथ कोई राब्ता नहीं हुआ किसी का भी। हाँ, और मैंने तो देखो बात बिल्कुल सीधी है भाई, कि मैं पार्टी को भी ये कहूँगा और मैं अपने कैंडिडेट्स को भी सबको यही कहूँगा कि जब तक मैं मुतमईन नहीं हूँगा, मैं इलेक्शन कैंपेन में किसी के नहीं जाने वाला, जब तक मैं खुद मुतमईन नहीं हूँ। मैं अपने लोगों को किसी के हवाले इस तरह नहीं करूँगा। ठीक है सर। और देखिए जी, देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप पावर में हैं तो ही आप काम कर सकें लोगों के लिए, ठीक है। हम भी 12-13 अपना साल से पावर में नहीं है, मगर हमने भी काम किया। मैं ऑपोजिशन में रहकर काम कर चुका हूं। मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया, मगर फिर भी मैं 2 साल से अपनी आवाम के लिए, अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूं, ठीक है। ये कहना कि नहीं जी जो पावर में थे उन्होंने सैलाब में या सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ उनको ही ब्लेम करना गलत है। जो पावर में नहीं भी थे, ठीक है, और इलेक्शन लड़े थे, उनका भी फ़र्ज़ बनता था कि वो भी आए आगे और अपनी आवाम की खिदमत करें।
तो ये कहना कि नहीं जी हम पावर में नहीं थे इसलिए हम कुछ नहीं कर सके, ये गलत है जी। मैं अपना खुद भी पावर में नहीं था, ठीक है ना। बिना पावर की हमने, अल्लाह का शुक्र है जो हम कर सकें, अल्लाह ने हमें इस लायक समझा और ये इतनी तौफीक दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरे भी अगर सामने आते काम करते तो मैं कहता कि यार ये भी काम करने वाला है, वो भी काम करने वाला है, मगर यहाँ पे तो मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैं फिर कहूँगा कि जब तक मैं मुतमईन नहीं हूँ, मैं अपने घर से इन कैंडिडेट्स के लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए नहीं निकलूँगा। देखें जी, बात ऐसी है कि इस वक्त इलेक्शन की तो ये गर्मा गर्मी है, मगर मैं देखूंगा सबसे पहले कि मेरे लोगों का, आवाम का फ़ायदा किसके अंदर है। मैं अभी फ़िलहाल तो अनडिसाइडेड हूँ कि मैंने किस तरफ जो है वो अपने लोगों को अपने लोगों से वोट दिलवाने। उसकी वजह ये है कि देखें 2 साल से मैं यहाँ पर सैलाब में काम कर रहा हूँ और अल्लाह का शुक्र है हम लोगों ने सैलाब के बाद जो है लोगों के लिए घर भी बनाए हैं, राशन बैग्स भी हो गए और आरओ प्लांट्स भी हो गए। 225 से ऊपर मैंने यहाँ पे हर यूनियन काउंसिल में लोगों को घर दिए। तो उस वक्त तो कोई भी ना सियासतदान ज़ाहिर था, जो भी आज खड़े हुए कोई भी नहीं था इनमें से। तो पहले तो ये मुझे तो मुतमईन करें कि अगर मैं अपने लोगों को कहता हूँ कि इनको वोट दो, किसी को भी दो वोट, तो वो उनके लिए काम करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर उनको जो है वो जलील करेंगे, ख्वार करेंगे और उनको अपने पीछे पीछे भगा